वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू तो मैंने हुमायूं मोहम्मद साहब से शुरू करनी थी, लेकिन मंदोखेल साहब जो हैं, कादिर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो कोई जवाब देना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो अदालती कत्ल का जो सदारती रेफरेंस था उसके हवाले से। जी मंदोखेल साहब फरमाइए। जी, मैं तो बड़ा उम्मीद रख रहा था कि सेनेटर मोहम्मद साहब इस केस को अप्रिशिएट करेगा। बजाय अप्रिशिएट करने का वो ये कहते हैं कोर्ट ने ये नहीं कहा केस गलत है, ऐसे ही है। अरे मोहतरम, आप डॉक्टर हो, पेशे के लिहाज से आपको इतना तो अंदाजा होना चाहिए। जब कोर्ट कह रहे कानून का कोई वो नहीं था, न कानून का ख्याल रखा गया, न आइन का ख्याल रखा गया, न फेयर ट्रायल का ख्याल रखा, तो मुकदमा कहां से सही हुआ? वो तो वैसे ही झूठा पड़ गया। एक बात। दूसरी बात ये कि आपको अपनी फेयर ट्रायल की फिक्र लगी हुई है। आपका चेयरमैन तो अल्लाह उसको जिंदगी दी, हयाती दी, सलामत है। हमारा कायद तो हमसे अलग हो गया, वो तो वापस नहीं आ सकता है। जब वापस नहीं आ सकता है तो कम से कम आप थोड़ी सी एक ये अल्फाज तो अदा कर ले कम से कम कि जो भुट्टो साहब को इंसाफ मिला, हमें भी इंसाफ मिलना चाहिए। और आप अपनी फेयर ट्रायल की बात करें, आप भी रेफरेंस दाखिल कर ले, आपको भी मिल जाएगा 44 साल बाद। जो है ना, वो मैं नहीं कहना चाह रहा था 44 साल बाद, अल्लाह करे जो हमें 44 साल बाद इंसाफ मिला है, आपको जल्दी मिल जाए इंसाफ। लेकिन कम से कम उसको आप दूसरे तरफ तो ना मोड़िए। एक सदारती रेफरेंस है, 44 साल बाद एक बंदा कब्र में चला गया और आप कहते हैं कि वो फैसला ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा हुआ है। सही। अच्छा मोहम्मद साहब, आप इस बात को तो कम से कम अप्रिशिएट करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो आप लोगों का मुतालबा था कि 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और वो इंक्वायरी करे, वो रेजोनेट किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये आवाज़ उठाई है कौमी असम्बली में। तो आप इसको अप्रिशिएट करते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी के इस जेस्चर को, इस मुतालबे को? देखिए, मैं मंदोखेल साहब की बात को करता हूँ। मैं बिल्कुल इस बात पे हूँ कि ये पाकिस्तान की अदलिया जो है ना, वो अब मतलब जो उनको करना चाहिए वो करती नहीं, वो जस्टिस नहीं करती। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की जो 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 जवाल है, मेरी नजर में उसकी जो मेन वजह है वो पाकिस्तान की अदलिया है। अगर पाकिस्तान की अदलिया इंसाफ देने वाली होती तो ना भुट्टो को इस तरह का कत्ल होता, ना बाकी चीजें होती, ना पाकिस्तान इतना नीचे होता। क्योंकि वो हजरत अली का कॉल है, जैसा हम बार बार वो रिपीट करते हैं, लेकिन करना चाहिए कि जुल्म का जो दौर है वो नहीं चल सकता, लेकिन जो जो कुफ्र का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। सही सही। मोहम्मद साहब, आई विल कम बैक टू यू, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा का जो स्टेटमेंट है उसके हवाले से मुझे रजवाना साहब का जो है वो टेक लेना है। रजवाना साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस की बात की थी, मैं वो कर लेता हूँ। देखिए, बिलावल साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल सही है कि एक फ्री एंड फेयर ऐसा वो जुडिशियल कमीशन हो कि जो कि अनबायस्ड जजों के ऊपर, उसमें से वो जजेस जो बायस समझते उनको हटा के अनबायस्ड जजेस का एक जरूर जुडिशियल कमीशन करे, और जिन लोगों के खिलाफ सबूत हैं उनको जरूर सजा दे। जिन लोगों के खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसको हम कहते हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो फिर उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई ना हो, प्रॉपर तरीके से हो। तो आई एग्री। सही। अच्छा रजवाना साहब, 8 फरवरी के इंतखाबात हुए, उसके ऊपर लोकल मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने, लोकल ऑब्जर्वर्स ने, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने, मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतों ने पोजीशन ली पाकिस्तान में इंतखाबात में होने वाली बेज़ाब्तगियों पर। उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया, मुतालबा किया कि ऑडिट होना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। अब इस हवाले से तहरीक इंसाफ का जो केस है या मुकदमा है, उसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, मैं कोर्ट ऑफ लॉ नहीं हूं, आप कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, हम फैसला तो नहीं सुना सकते, लेकिन जो वो शवाहिद सामने रख रहे हैं उनकी तहकीकात तो लाजिम है। और वो इसके हवाले से अगर अपना राइट एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जो किसी भी जमहूरियत में अलाउ होता है, उसकी इजाज़त होती है कि वो पुरअमन एहतजाज करें, अपना एहतजाज रजिस्टर करवाएं। उसके ऊपर जो मैसेज पंजाब से आ रहा है मरियम नवाज साहिबा का, वो है कि आई विल बी रूथलेस। ये कौन सी बिगिनिंग है? मरियम नवाज साहिबा जो हैं, उन्होंने अब फ्यूचर में नून लीग की क़यादत संभालनी है, तो उनको एडवाइज़र्स की तरफ से क्या यही कहा गया है कि आप लोगों ने डंडे से इस्तकबाल करना है तहरीक इंसाफ के लोगों का अगर वो एहतजाज करते हैं? देखिए जी, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या स्टेटमेंट सुनी नहीं फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं आपको पहले सुनवा देता हूं, मैं पहले आपको सुनवा देता हूं, आप सुन लीजिए, आपको कंटिन्यू कीजिएगा। सुनवाएं प्रोड्यूसर साहब, मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा था?
जो तनकीद है उसके डर से अगर मैं वो काम, तो ये बहुत गलत बात है, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। तनकीद बराए तनकीद मेरी नज़र में एक हारा हुआ माइंडसेट है। इस सियासत की आड़ में अगर आपने अवाम के लिए कोई मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की और ये जो लूजर्स माइंडसेट है उसको अगर हम पर इम्पोज करने की कोशिश की, तो आई विल बी रूथलेस। अवाम के जानो माल, अवाम की जो तकलीफ है, अवाम के जो रास्ते हैं, सड़कें हैं, उनके जो इस्तेमाल की चीज़ें, उनकी जो प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको अगर किसी ने असेल करने की कोशिश की तो मैं सख्ती से पेश आऊँगी। जी रजवाना साहब, हफ्ते वाले दिन जो एहतजाज की कॉल थी उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी लाहौर में ये शिकायत आई कि जो एहतजाज करने वाले हैं उनको एक नामुनासिब तरीके से टैकल किया गया। वो देखे मौके पे बाद पुलिस ऐसा कर लेती है। अब बात यह है, मरियम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट मैंने सुनी है, अभी आपने सुनवाई है, ठीक है ना जी। अब इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो यह है कि इसको मरियम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट समझें और चीफ मिनिस्टर पंजाब की ना समझें, तो फिर इसका इख्तरा जो मर्जी निकाल लें आप, इसके इंटरप्रिटेशन जो मर्जी। कानून में कहते हैं कि द स्टेटमेंट शुड बी रेड एज ए होल। बिल्कुल, एग्जैक्टली। ठीक है, मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं अपनी एक राय दे रहा हूँ। सही। स्टेटमेंट शुड बी रेड एज ए होल। उन्होंने अवाम की प्रॉपर्टी, अवाम का अमन, अवाम के रास्ते और तनकीद बराए तनकीद, इस सारे को आप, वो कहते हैं ना, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एज ए होल पढ़े तो खाली रूथलेस वाली जो बात है ना, आप देखते हैं कि जब भी कोई बयान आता है किसी सरबराह ममलकत का, किसी आईजी का, कोई किसी जराइम के हवाले से या इस तरह के खदशात के हवाले से, तो वो कहते हैं आईनी हाथ से निपटा जाएगा, ऐसे आता है ना जी, दहशत गर्दों से आईनी हाथ से निपटा जाएगा। तो ये चीफ मिनिस्टर का ये बयान रुतले से मुराद ये है कि आप कानून को हाथ में मत लें, बाकी एहतजाज पुरअमन आपका राइट है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप एहतजाज करेंगे तो हम ये कर लेंगे। अब क्योंकि वो मरियम नवाज साहिबा का बयान है और एक पॉलिटिकल एनिमोसिटी है, मुखालफत भी नहीं है बल्कि दुश्मनी की हद तक है, तो उसको, उसके एक लफ्ज को उनको पकड़ लें तो ये मुनासिब नहीं है। और बल्कि ये भी एहतजाज पुरअमन बेशक करें, मगर दूसरी बात जो आपने की ना कि दुनिया के इदारे और फलां खदशात का इजहार कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा जी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, तो मैं आपको कानून की जबान में ये समझाता हूँ, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वो होती है जिसमें डायरेक्ट एविडेंस ना हो, ठीक है, वो मोस्टली क्रिमिनल केसेस में होती है। सही। इलेक्शन के केसेस में डायरेक्ट एविडेंस, मैं अब पीटीआई का ही मुकदमा आपके सामने रख रहा हूँ कि उनका मुकदमा क्या है, ठीक है ना, शोर ज्यादा है। इस वक्त तक उन्होंने कितनी इलेक्शन पिटीशंस की है, मैं किसी को ये भी नहीं कहता झूठा है, किसी को ये नहीं भी कहता कोई सच्चा है, ठीक है। कोई इल्जामात हैं तो जो मुरवजा एक तरीका कार है, आप रोज सुनते हैं कि कोई मावराए आइन कदम नहीं उठाया जाएगा, कोई मावराए आइन मावराए कानून काम नहीं होगा। तो अब इलेक्शन के इस डिस्प्यूट का धांधली का इल्जाम है, लगता रहता है, और किसी जगह हो सकता है कि खदशात सही भी हों, तो क्या जो मुद्दई होता है क्या उसी के ही इल्जाम को गॉस्पेल ट्रुथ समझ के जिसके खिलाफ इल्जाम होता है उसको सजा दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती। इलेक्शन के हवाले से कानून है, ठीक है, लोगों की शिकायत जायज है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल बड़ा अरसा लगा देता है मुकदमात को चलाते हुए। अब तीसरा रास्ता तो कोई नहीं है, इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन ट्राइब्यूनल, ठीक है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। चाहे दुनिया और क्या अक़वाम मुत्तहिदा करारदाद पास कर दे, हर मुल्क का कानून और आइन के मुताबिक कार्रवाई होती है। हाँ, ये जरूर बात है कि ट्राइब्यूनल जो है वो जल्दी फैसला करे ताकि जिनकी जायज ग्रीवेंसेस हैं पीटीआई के लोगों की या किसी हारने वाले की, उनका तदारुक और अजाला फौरी होना चाहिए। मगर इससे ये भी नहीं मुराद ये बताएं जितने मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं वो सारे बंदे सड़कों पे आए हुए हैं। ये ग्रीवियंस है, ठीक है, आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन से आपको शिकायत है, तो आप इलेक्शन पिटीशन और इलेक्शन कमीशन, और तो कोई रास्ता। बाकी जो आर्डर की जो बात होती है, मैं बतौर कानून के तालिब इल्म के सीनियर वकील के, कानून में आर्डर की कोई गुंजाइश नहीं है। किस चीज की आडिट है? आडिट तो अकाउंट्स का होता है या किसी और चीज का होता है। एक मखसूस कानून है और उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, मुसलसल दुनिया की अदालतों के फैसले हैं
कि जब एक तरीका कार कानून का दिया जाता है कि इस कानून के तहत आपने ये काम इस तरह से करना है, उसके अलावा कोई तरीका कार इख्तियार नहीं किया जा सकता। तब जज्बात के साथ लोगों को आगे लेके चलना है, बदअमनी फैलानी है, तो फिर उस वक्त ये भी देखना है कि जी अदालतों का रुख करें, बाकी मुल्क को चलने दें। नहीं सर, मैं नहीं हो सकता। ठीक है, मैं जब भी इसके ऊपर बात करता हूं, मैं तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम कहकर बात करता हूं। जाहिर है कि हम में से कोई भी कोई फोरम नहीं है, कोई जज नहीं है, कोई जजमेंट नहीं दे सकता ना हमारे पास। वी आर नॉट द रेलेवेंट फोरम, बट उसके ऊपर एक डिबेट है और एक सवाल है जो जाहिर है कि मौजूद है, क्योंकि साख बड़ी इंपॉर्टेंट है हुकूमत की, इंटरनेशनली भी और लोकली भी, जो राइट टू गवर्न है। सुने, उसका यही तरीका है ना, हुकूमत से जो तामल मांगते हैं। उन्होंने तो कहा 9 मई का वाकया कमीशन बनाना है, तो हमारी पार्टी किसी ने बयान दिया है कि बना लें आप, अच्छी बात है। मगर बात यह है कि 9 मई को अगर कह दे स्टेट में रिजेक्ट कर देंगे, फ्रॉड है, कुछ नहीं हुआ और सारी चीजें झूठी हैं, वो भी सामने आ जाए। आंखों ने देखा, कैमरों में नोट हुआ, वो सबके सामने है जो कुछ हुआ 9 मई को। ये नोबडी इज इन डिनायल। मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ भी नहीं है। अब बात ये है, मैं गुजारिश करता हूँ, देखिए मैं करूँ तो मैं अपने मुखालिफ फरीक को कह दूं जी मेरे खिलाफ गलत हो रहा है, पहले मुझे अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी बंदा हो तो अपना पहले एहतसाब करे खुदा के लिए, सही, दूसरे का एहतसाब बाद में। सही। रजवाना साहब, वेल कम बैक टू यू। मोहम्मद साहब, पंजाब से तो मैसेज आपने सुन लिया। आप जो एहतजाज है, अब गंडापुर साहब ने जिस तरह कहा, पेशावर में तो होगा, तो आप जहां पर आपकी हुकूमत है वहां पर आप ये राइट एक्सरसाइज करेंगे या पंजाब में भी एहतजाज होगा? देखिए, इस तरह है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा पंजाब को और केपी को पंजाबी और पठानों के दरमियान में डिवाइड करने की कोशिश की है। हमने देखा था कि 2022 में जब जो 25 मई में जब आ रहे थे केपी से, इन लोगों ने खंदकें खोद दी थी पंजाब के बाउंड्री के अंदर ताकि केपी से कोई ना आए। इन लोगों ने बहुत सारे लोगों के ऊपर केपी से पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी कि आप केपी से पंजाब में दाखिल नहीं हो सकते। पर्सोना नॉन ग्राटा, पाकिस्तान के शहरी को एक सूबे से दूसरे सूबे में इन्होंने कर दिया था। ये इनका वतीरा है। नंबर 2, अभी जो पिछले हफ्ते जो हुआ था उसमें अहमद शाह, उसको पुलिस ने, वो आप देख लें, सारी वीडियो देख लें, वो सिंपल वहां पे खड़े थे, एहतजाज कर रहे थे, पुलिस वालों ने उनको पकड़ के उसको इतना मारा, वो आईसीयू में एडमिट हुआ है। ये तरीका, इसको देखिए, ये एक बड़ा अजीब सी बात है कि आप सबसे पहले अगर कोई जमा होता है उनके पास, हमने वो वीडियोस भी देखी हैं जिसमें एक औरत अपने मियां के साथ गाड़ी में बैठी है, उसके पास पीटीआई का झंडा है, पुलिस वालों ने उसके मियां को उतार के बंद कर दिया, लॉकअप में ले गए हैं। वो औरत कहती रही है कि मेरे पास, मुझे ड्राइविंग नहीं आती, ये गाड़ी है, उन्होंने एक नहीं सुनी, उठा के ले गए। असल में मोहम्मद साहब मैं एक बात कर दूं कि जो तहरीक इंसाफ है, एक आम शहरी है, उसकी आप ना मूवमेंट रोक सकते हैं, वो सूबे से दूसरे सूबे आना चाहता है, वो एहतजाज करना चाहता है, ये आइन में दर्ज जो है वो आज़ादियाँ। लेकिन जो हुकूमत है किसी भी सूबे की, उसको कोऑपरेट करना है वफाक के साथ, और जो कार्य सरकार है, जो रियासती उमूर हैं, उसमें ना सिर्फ कोऑपरेशन करनी है बल्कि अमन आमा जो है वो ख़राब ना हो, उसके लिए भी यकीनी बनाना है। तो जो गंडापुर साहब की स्टेटमेंट है उसमें कहीं ना कहीं एक झलक जो है वो नॉन कोऑपरेशन की नज़र आती है। एग्जैक्टली उन्होंने ये कहा नहीं है, उन्होंने कहा राब्ता रखेंगे लेकिन चोरों से मफाहमत नहीं करेंगे, वो वफाकी हुकूमत के बारे में बात कर रहे थे। ये दिस गोज़ बैक 1971, हमारी बड़ी एक थॉर्नी तारीख है। 2 मार्च से एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुई थी और वो कहाँ मुंतज हुई थी, 25 मार्च को क्या हुआ था, और फिर 26 मार्च को एक रेडियो के ऊपर जिस शख्स ने ऐलान किया था उसके नतीजे में पाकिस्तान 2 लख्त हुआ। ये जो सियासी लड़ाई है इसको सियासत तक महदूद रखा जाए, इसको नॉन कोऑपरेशन गवर्नमेंट की सतह के ऊपर ना ले जाया जाए तो बेहतर नहीं होगा? अच्छा, एक मिनट आ जाए, आप कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है, आर्टिकल 17 क्या है, आपको क्या कहती है? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, हर शख्स जो रियासत का मुलाजिम नहीं है वो फ्रीडम मूवमेंट भी है, आप सारे मिल सकते। देखिए, अगर वहां पे कहीं तोड़फोड़ होती है, किसी किस्म की तोड़फोड़ होती है, देन आई एग्री, इट शुड नॉट हैपन। लेकिन अगर तोड़फोड़ नहीं होती और कोई जाते हैं एहतजाज करते हैं तो वो हवा में तो नहीं जाएंगे ना,
सड़कों पे बिल्कुल जाहिर है, ये दैट आई एग्री विद, मैं बिल्कुल अब देखिए ना, एक नाअहल इंसान को बजाय इसके कि वो ये करे कि वहां पे आप रूट पूछे किस रूट पर है, आप लोगों को डाइवर्जन लगाएं, बाकी जगहों को डाइवर्जन कर दे। भाई इस रूट से आप लोग जाओ, इस रूट से आप लोग जाओ, इस रूट के ऊपर ये चीजों का, वो हर जगह होती है, दुनिया में होती है। जब ये लोग भी आते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में, हम लोग इनको फैसिलिटेट करते थे, हमने कभी इनको रोका नहीं है, किसी लिहाज से नहीं रोका। सही। हाँ, इसलिए रोक रहे हैं, इनको पता है कि ये लोग गलत है, इनको पता है कि इनके पास मैंडेट नहीं है। फर्क है मैंडेट होने का। सही। मोमन साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मंदो खेल साहब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हुकूमत कायम हुई है उससे किस किस हद तक ताउन करेगी एक ऐसा वक्त जब वो आईनी तरमीम करने की पोजीशन में आ चुके हैं, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।